रात के 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और एक आदमी अस्पताल के बाहर जमीन पर सो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और सामने आईसीयू में उसकी मां जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसने कांपते हाथों से एक आखिरी फोन लगाया। भाई, बस 50,000 की अभी जरूरत है, मां को बचाना है। कुछ सेकंड तक फोन पर खामोशी रही, फिर उधर से आवाज आई, भैया अभी थोड़ा टाइट चल रहा हूं, बाद में बात करता हूं। और फोन कट गया। उस आदमी ने धीरे से फोन नीचे रखा, सिर झुका लिया और पहली बार उसे समझ आया कि इस दुनिया में इंसान नहीं, पैसा रिश्तों की असली भाषा है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो पूरी जिंदगी रिश्तों के लिए जीते हैं, लेकिन एक दिन हालात उन्हें सिखा देते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी चीज प्यार नहीं, सुरक्षा है। और मैं आपको वादा करता हूं, इस वीडियो का अंत सुनकर शायद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। एक शहर की छोटी सी कॉलोनी, संकरी गलियां, पुराने मकान, शाम को चाय की दुकानों पर बैठकर बातें करते लोग। उसी कॉलोनी में रहता था विनोद। उम्र लगभग 41 साल, साधारण चेहरा, आंखों में जिम्मेदारियों की थकान, लेकिन दिल इतना बड़ा कि अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरों को दे दे। उसकी छोटी सी नौकरी थी, महीने की 28,000 सैलरी, पत्नी नेहा, बेटा लक्ष्य और 10 साल की बेटी परी। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। सुबह विनोद बच्चों को स्कूल छोड़ता। रास्ते में परी हमेशा पूछती, पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको बड़ी गाड़ी दिलाऊंगी। और विनोद हंस देता, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए बेटा, बस तुम हमेशा खुश रहना। दोस्तों, एक पिता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है? उसके बच्चे। वो खुद टूट सकता है, लेकिन बच्चों के सपने टूटते नहीं देख सकता। विनोद भी ऐसा ही था, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। विनोद का छोटा भाई रोहित था। बचपन में पिता की मौत हो गई थी, इसलिए विनोद ने भाई को बेटे की तरह पाला। खुद पढ़ाई छोड़ दी, फैक्ट्री में नौकरी की, ओवरटाइम किया, गर्मियों में पसीने से भीगा शरीर लेकर रात 11 बजे घर आता। लेकिन भाई की फीस कभी नहीं रुकने दी। मोहल्ले वाले कहते, आज के जमाने में कौन करता है इतना, और विनोद गर्व से मुस्कुरा देता। उसे लगता था परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो। धीरे धीरे रोहित बड़ा आदमी बन गया, अच्छी नौकरी, बड़ी सैलरी, नई कार, नए दोस्त। अब उसके कपड़े बदल गए थे, बोलने का तरीका बदल गया था और धीरे धीरे रिश्तों के मायने भी बदलने लगे थे। एक दिन रोहित ने कहा, भैया अब हमें अलग हो जाना चाहिए, हर किसी को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यह सुनकर विनोद के हाथ रुक गए। जिस भाई के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी कुर्बान कर दी, आज वही भाई अलग होने की बात कर रहा था। लेकिन उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए खुद टूट जाते। उस रात विनोद छत पर अकेला बैठा था। ऊपर काले बादल थे, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। तभी उसकी बेटी परी पीछे से आई और बोली, पापा आप रो रहे हो? विनोद तुरंत मुस्कुराया, नहीं बेटा, बारिश की बूंदें हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चे सब समझ जाते, वो सिर्फ चुप रहते हैं। समय बीतता गया, फिर एक दिन जिंदगी ने ऐसा वार किया जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस कंपनी में विनोद 17 साल से काम कर रहा था, वो अचानक बंद हो गई। एक झटके में नौकरी खत्म हो गई। हाथ में सिर्फ 19,000 रुपए, घर का किराया अभी भी बाकी था, बच्चों की फीस भी बाकी थी, मां की दवाइयां भी बाकी थी और जेब लगभग खाली हो चुकी थी। उस रात घर में पहली बार सन्नाटा। गैस पर दाल चढ़ी थी, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। नेहा ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? विनोद चुप रहा, क्योंकि कई बार आदमी के पास दर्द होता है, लेकिन शब्द नहीं होते। अगले दिन से वो नौकरी ढूंढने निकल गया। सुबह 8 बजे घर से निकलता और शाम तक धूप में भटकता। हर ऑफिस में उसने अपने रेज्यूम बांट दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, सर
आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। पहले बाइक बिक गई, फिर नेहा के गहने बिक गए, फिर बच्चों की ट्यूशन बंद हो गई और सबसे दर्दनाक दिन वो था जब स्कूल से फोन आया, अगर फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। विनोद की बेटी परी सब सुन रही। रात को उसने अपनी गुल्लक लाकर पिता के हाथ में रख दी। पापा, इसमें 1320 रुपए है, आप मेरी फीस भर देना। दोस्तों, उस पल विनोद अंदर से टूट गया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन कहानी सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है। कुछ दिन बाद उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्च लगभग 1.5 लाख रुपए आएगा। विनोद के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने रिश्तेदारों को फोन लगाए, किसी ने फोन नहीं उठाया। किसी ने कहा भाई बाद में बात करते हैं, अभी बिजी हैं। किसी ने कहा आजकल थोड़ा टाइट चल रहा है, अभी पैसे नहीं हैं। और आखिर में उसने अपने छोटे भाई रोहित को फोन किया, वही भाई जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी। फोन उठा, विनोद की आवाज कांप रही थी। रोहित मां को बचाना चाहता है, बस थोड़ी मदद चाहिए। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उधर से जवाब आया, भैया मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। और फोन कट गया। दोस्तों, उस एक पल ने विनोद को अंदर से खत्म कर दिया। अस्पताल के बाहर बैठा वो लगातार बारिश को देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे आसमान भी आज उसका दर्द रो रहा। तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गए। सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अजीब शांति। उन्होंने पूछा, बहुत परेशान लग रहे हो बेटा। विनोद ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा जिंदगी में रिश्तों से ज्यादा जरूरी तैयारी होती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में लोग नहीं, तैयारी साथ देती है। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक जवान लड़का मुस्कुरा रहा था। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा है, 34 साल की उम्र में चला गया, लेकिन उसने इंश्योरेंस लिया था। आज उसकी पत्नी और बच्चे सम्मान से जी रहे हैं, वरना लोग 2 महीने बाद उन्हें भी भूल जाते। विनोद चुप हो गया। उस रात उसे पहली बार समझ आया, इंश्योरेंस सिर्फ कागज नहीं होता, वो उस पिता का वादा होता है जो अपने बाद भी परिवार को टूटने नहीं देना चाहता। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ी। विनोद ने छोटी सी नौकरी शुरू की। कम सैलरी थी, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने लगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने लगा, और सबसे जरूरी, उसने रिश्तों से उम्मीद करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया रिश्ते बुरे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर रिश्ते हालात के गुलाम होते हैं। कुछ साल बाद वही रोहित बिजनेस में बुरी तरह डूब गया। दोस्त छोड़ गए, पार्टनर भाग गए, और एक दिन वो रोता हुआ विनोद के घर आया, भैया मुझे माफ कर दो। विनोद कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने भाई को गले लगा लिया, क्योंकि दर्द इंसान को या तो पत्थर बना देता है या बहुत बड़ा इंसान। और विनोद अब बड़ा इंसान बन चुका था, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वो आंख बंद करके रिश्तों पर भरोसा नहीं करता था। अब वो समझ चुका था जिंदगी में प्यार जरूरी है, लेकिन परिवार की आर्थिक सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी। दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसा है, लोग आपके आसपास रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट, एक नौकरी का जाना, और सब बदल सकता है। इसलिए सिर्फ रिश्ते मत कमाइए, अपने परिवार की सुरक्षा भी कमाइए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं, सबसे बड़ा दर्द है अपने बच्चों को मजबूर देख, अपनी पत्नी को लोगों के सामने हाथ फैलाते देख, अपनी मां को इलाज के बिना तड़पते देख। इसलिए याद रखिए, जब तक जेब भरी है दुनिया साथ खड़ी है, लेकिन जिस दिन जेब खाली हुई उस दिन इंसान को अपने रिश्तों की असली सच्चाई दिखाई दे जाती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने भी कभी रिश्तों का असली चेहरा देखा है, क्योंकि शायद
आपकी एक कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।